श्री राम, जय श्री राम। सोनाली सुभाष प्रकरण मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा के काजला मंडल प्रधान सुभाष शर्मा ने बुधवार को हांसी के ब्राह्मण समाज से समर्थन मांगा। हांसी रेस्ट हाउस में ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोग एकत्रित हुए। ब्राह्मण समाज के लोगों ने विचार विमर्श के बाद फैसला लिया कि सुभाष शर्मा का पूरा समर्थन दिया जाएगा। आज हांसी में जो पिछले 17 तारीख को सुभाष शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं आदमपुर हलके से पार्टी से चुनाव लड़ चुकी टिकटॉक स्टार, और टिकटॉक स्टार नहीं बल्कि निर्लजता निर्ममता से एक पूर्व में एक सुल्तान सिंह जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उसके साथ, उससे पहले अपने बहन और जीजा के साथ, और अब ये तीसरा वाक़या हिसार में उनके द्वारा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष माननीय कैप्टन भूपेंद्र जी से मेरे समाज की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि तुरंत जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी से इस प्रकार के बैड एलिमेंट्स को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि एक साधारण कार्यकर्ता जो अपने घर और बच्चों को छोड़कर दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं उसको न्याय मिल सके, पीड़ित को न्याय मिल सके। मैं ये कहूँगा, जैसे ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया, हांसी ब्राह्मण समाज ने एकत्रित होकर ये एक छोटी सी मीटिंग बुलाई है आपके सामने, लेकिन समाज में रोष इतना है कि सैकड़ों युवा साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ आना चाह रहे थे। हमने निवेदन करके उनको रोका है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना ज़रूरी है कोविड-19 के अंदर, इसलिए प्रमुख लोग जो आकर के अपनी बात रखें। और हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, गृह मंत्री जिसे बोले अनिल विज जी, स्वतः संज्ञान लेते हैं बहुत सी बातों का, ये प्रदेश में प्रचलित है हर जगह। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से उनके कानों तक ये बात पहुँचे, उनके संज्ञान में ये बात आए और स्वतः संज्ञान लें और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना तो उनकी पार्टी के लिए ना ही समाज के लिए अच्छे हैं, किसी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं। वो दो समाज के अंदर कहीं भी पकड़ लगा सकते हैं, बांट सकते हैं हमारे प्रदेश को। हम चाहते हैं वो महिला है या पुरुष है एक समान है, आज एक समान है ना महिला और पुरुष, तो चाहे वो महिला है या पुरुष है, दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सुभाष जी की शिकायत के ऊपर तुरंत मामला दर्ज किया जाए। अन्यथा प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज सब लोगों से, ब्राह्मण प्रबुद्ध व्यक्तियों से हमारे संपर्क हो चुके हैं। अगर प्रशासन अच्छी कार्रवाई नहीं करता, न्याय संगत कार्रवाई नहीं करता, हम ये नहीं कहते कि न्याय ना करो, न्याय करो, न्याय संगत कार्रवाई करो, मुकदमा दर्ज करो, जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अदरवाइज अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर समाज जो है कुछ बड़ा स्टेप लेने के लिए भी आगे अपनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। देखिए, आज हांसी ब्राह्मण समाज की जो हमारे बड़े जो मौजूद प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनकी एक ये मीटिंग का आयोजन किया गया, जो पिछले गत दिनों सुभाष शर्मा जो भाजपा के मंडल प्रधान हैं, इनके साथ टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट जी ने जो अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, उसके लिए ये मीटिंग हांसी ब्राह्मण समाज की बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता शैलेंद्र भारद्वाज जी ने की और बाकी सारे हमारे मौजूद आदमी व्यक्ति मौजूद थे। तो ये फैसला लिया गया है कि सोनाली फोगाट जी ने जो ये व्यवहार सुभाष जी के साथ किया है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है, और मीटिंग में ये प्रस्ताव पास किया गया है कि यदि कोई भी न्याय संगत कार्रवाई प्रशासन और सरकार नहीं करती है तो समाज आगे भी जो कड़ा फैसला है उस पर लेने के लिए विचार करेगा। और एक निंदा प्रस्ताव सोनाली फोगाट के खिलाफ ब्राह्मण समाज हांसी ने पास किया है कि इस तरह के लोग जो हरियाणा प्रदेश में समस्त 36 बिरादरियों को जो भाईचारा है, ये लोग उसमें भी फूट डालने का काम करते हैं। तो इसीलिए सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि सोनाली फोगाट जी के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनती है वो की जाए और सुभाष शर्मा जी को इंसाफ दिलाया जाए। और हमारे समाज के प्रधान हैं सुशील कौशिक जी, हिसार से ये आए हैं और इनके नेतृत्व में आज की मीटिंग हुई है। आगे जो प्रधान जी और जो समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति जो हमें दिशा निर्देश देंगे उसकी पालना की जाएगी। बता दें कि इस दौरान काजला मंडल प्रधान सुभाष शर्मा ने बुधवार को हांसी रेस्ट हाउस में समाज के लोगों को बताते हुए आरोप लगाया कि
भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट व उसके समर्थकों ने सोनाली के आवास पर की उसके साथ मारपीट की थी। वह 3 दिन तक उसको बंधक भी बना के रखा था और अपने साथ प्रोग्राम पर लेके जाते थे। उन्होंने कहा कि उसने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। शर्मा ने हांसी के ब्राह्मण समाज के लोगों के समक्ष कहा कि यदि वह कसूरवार पाया जाता है तो उसे सजा दी जाए, अन्यथा समाज इस मामले में उसका पूरा समर्थन दे। क्या था ये पूरा मामला? ये मामला इस प्रकार था, 17 सितंबर को दिन में मेरे पास सोनाली फोगाट के ऑफिस से फ़ोन आता है, जो कि प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त होने पर नए बैनर और होर्डिंग जो करीब 45 और 50 हज़ार रुपये के बीच में इन्होंने छपवाए थे, उसके पैसों के लिए मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे थे इनके, भैया आप उनका बिल पे करो, बिल पे करो। और मैंने इनको स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं एक आम किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं इस प्रकार के आपके जो खर्च हैं वो नहीं उठा पाऊंगा। इसका मैंने विरोध किया। उस दिन भी ये बार बार मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, भैया आप उसके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। इसी दौरान एक बालसमंद मंडल से है जो अमित बिस्ला, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र बिस्ला जी, जो चुनाव पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उन्हीं का लड़का है अमित बिस्ला। वो 2 कार्यकर्ता आपस में बातें करते हुए कहीं सोनाली फोगाट के खिलाफ अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जो कि गलत है, मैं मानता हूँ। उसी के लिए माफ़ी मांगने के लिए अमित बिस्ला जी व रवि शिवाज कालीरामन से मेरे पास आए, भैया आप चलो साथ में ये मैडम से माफ़ी मांग लेंगे। दोनों ने मतलब गलत टिप्पणी की है सोनाली के प्रति? हाँ, उन्होंने की थी जी उसमें, लेकिन जो बातें उन्होंने कह रखी है इनके खिलाफ वो सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है। हाँ, भाषा ज़रूर मानते हैं इन्होंने, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है जो नहीं करना चाहिए था। उसके लिए ही ये माफ़ी मांगने के लिए इनके पास आए थे। भाई उनको भी इस चीज़ का एहसास है, भाई ये कुछ भी करवा सकती है, ऊपर तक इसकी पहुँच है। तो वो लड़का भी काफ़ी डर गया था इस मामले से, भाई मेरे को मरवा भी सकती है, आप इस मामले को मेरे से निपटवाओ कैसे भी, जो आप कहोगे मैं पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। उसी मामले में गए थे। जैसे हम कोठी पे पहुँचते हैं तो अमित बिस्ला को तो अंदर रख लिया उन्होंने, मेरे से कहने लगे आपका मंडल तो अलग है, आप बाहर बैठिए। मेरे को बाहर बैठा दिया गया। इस दौरान अमित बिस्ला की पिटाई की इन्होंने। उसके बाद कुछ देर बाद मेरे को बुलाया गया, जो कि जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने जो ये कार्य किया है, इनके मन में ये था भाई कहीं सुभाष को यदि पता लग गया भाई इसके साथ में ऐसी घटना हुई है तो ये चुप बैठने वाला नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने मेरे साथ भी अंदर बुला के डंडों से मेरे ऊपर मतलब पूरा हमला किया गया है। ये नहीं, आपको मारने का कारण क्या था? आपके साथ पिटाई करने का क्या कारण? मेरे मारने का कारण मैन तो इनका यही था जी, क्योंकि मैं इनके इस प्रकार के खर्च नहीं उठा पा रहा था। किस प्रकार के? जो ये पूरी विधानसभा का जो खर्च होता है इनका। आपसे पैसे मांगे थे? पैसे मांगे थे? पैसे ये 45 और 50 हज़ार रुपये के बीच का मामला था, जो तीनों मंडल अध्यक्षों में इन्होंने डिवाइड किए थे। अच्छा। भाई आप जितना भी तो पहले भी ऐसी इस तरह की पैसे डिमांड हुई है? पहले भी ऐसे ही चलते रहा है। अच्छा। मैंने बहुत कोशिश की, मतलब जहाँ तक मैं निभा सका, मतलब करीबन लाख 1.25 लाख रुपए इन्होंने मेरे पहले आज तक लगवा चुके, जो कि पार्टी का इसमें कोई पार्टी ने कभी हमारे को इस प्रकार का कोई कार्य करने के लिए आदेश नहीं किए। ये पर्सनली तौर पर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में हम पर ये हमारा शोषण किया जा रहा था, जिसके मैं विरोध करता था। इनको बार बार कहता था भाई इस प्रकार से आप करोगे तो हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। इसी के चलते इन्होंने इस मुद्दे का बयाना लिया, क्योंकि मेरे ऑडियो थी जिसमें एक सिर्फ गंजा इस्तेमाल किया हुआ है, उसकी भी मैं माफ़ी मांग चुका था। ये सारा मैटर इसी चक्कर में था, क्योंकि मैं इनकी हर बात का जो ये बात गलत कहते हैं उसका विरोध करता था। अच्छा, तो इस बारे में आपने आपके आलाकमान से, आपके जो जिले के हैं उनसे बात नहीं की, अध्यक्ष से? जी, जिला अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, मैंने उनको बताया भी है फ़ोन पे सारी टिप्पणी, लेकिन अभी तक मेरे को उनके साथ मुलाकात नहीं हुई है, जिससे कि फ़ोन पे ही बात हुई थी। जिस दिन वो बाहर गए हुए थे, वो कह रहे थे भाई आने के बाद में मैं आपको शीर्ष नेतृत्व भी ये बात पहुँचाऊँगा और आपकी कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक मेरे पास क्या मान रही है सोनाली, इतना आगे कैसे बढ़ रही है? पहले भी काफ़ी मामले इसके खिलाफ आ चुके हैं। जी जी, क्या मान रहे हैं आप, क्या मान के चल रहे हैं? किसके शय पे ये चल रहा है सब? ये शय इनकी ये इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं कि आप लोग जो भी फैसला लो उसमें हर कार्यकर्ता आपके साथ हो। कार्यकर्ताओं की
कोई भी डिमांड हो, कोई वो कुछ कहना चाहते हैं, उसकी सुनवाई नहीं। यदि इसको ठीक लगता है तो उस चीज़ में ठीक है, यदि इसको गलत लग रहा है तो कार्यकर्ता गलत कर रहे हैं सभी। हर कार्यकर्ता का इन्होंने शोषण किया है, हर कार्यकर्ता किसी का फ़ोन नहीं उठाते, किसी की कोई भी दिक्कत है उसमें ये कभी नहीं सुनना चाहते। भाई हर कार्यकर्ता है, मैं कार्यकर्ताओं के साथ जब भी मेरे पास कार्यकर्ता आते हैं तो मैं उनकी बात तुरंत इनके पास पहुंचाता, जो कि मेरा फर्ज बनता है मंडल अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन ये किसी की सुन के नाजी नहीं है, ये बार बार यही कहते हैं 6-6, 7-7 घंटे कार्यकर्ता नीचे बैठा हुआ इंतजार करता रहता है, लेकिन ये ऊपर से नहीं उतरते। घर में मौजूद होते हुए भी ये बात कह देते हैं बाहर गए हुए हैं। तो इस प्रकार का इनका जो व्यवहार था उसके प्रति हर कार्यकर्ता के अंदर रोष है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि आदमपुर के अंदर भाजपा को मजबूत करना है तो इस तरह के जो ये नेता हैं, इस तरह के जो कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जो कि आने वाले टाइम में भाजपा को यहाँ मजबूती मिले। तो आपको किसी और ने मारा था, खुद सोनाली ने मारा था? मेरे को डंडों से हमला किया जो सुधीर सांगवान ने, और सोनाली फोगाट ने थप्पड़ों से मारा। और उसके बाद जैसे मैंने कुंडी खोल के भागने की कोशिश की तो सोनाली फोगाट ने मेरे कान पे रिवॉल्वर रखी, जो कि वो 24 घंटे अपने साथ रखती है जी। और एक कार्यक्रम था घुड़साल में जो जिला अध्यक्ष जी का, 2-3 दिन इन्होंने मेरे को रिवॉल्वर के गन पॉइंट पे इन्होंने साथ रखा भी है, भाई ये बाहर ना निकल जाए, कहीं किसी के सामने बता ना दे। हाईजैक किया आपको? जी हाईजैक किया, बिल्कुल। उसी दौरान की ये वीडियो वायरल भी कर रहे हैं। 3 दिन प्रोग्राम में हमारे साथ रहा, क्योंकि मेरा परिवार भी आज भी इतना टूटा हुआ है कि किसी प्रकार से मतलब बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मेरे को भी बार बार यही कहा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से मेरे को पूरे मेरे गांव चिकनवास की तरफ से जो सहयोग मिला है, पूरी ब्राह्मण सभा की तरफ से जो मेरे को सहयोग मिला है, उसी हौसले के साथ मैं अपनी सच्चाई की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए तैयार हूँ और आखिरी कदम तक मैं लड़ूंगा, चाहे मेरे साथ ये कुछ भी करवाएं, क्योंकि ये कुछ भी आरोप लगवा सकते हैं, कभी भी ये मरवा सकते हैं। 5 मिनट का भरोसा नहीं है मेरा, भाई अगली मोड़ पे मैं पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा, किसी टाइम भी औरत कुछ भी करवा सकती है। थैंक यू सर।